वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज ज़ीरोस फॉर्मूला। और इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 10.1 कंटिन्यू कर रहे हैं और हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6। तो एक और वीडियो हमारी इससे पहले बनी थी एक्सरसाइज 10.1 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 हमने उस वीडियो में करेंगे उस करे थे। सो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो में हमारा फोकस रहेगा क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6। तो सबसे पहले समझते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल हमने कैसे निकाला था वहां पे हीरोन्स फॉर्मूला यूज करके। फॉर दैट we have a formula s minus a, s minus b, s minus c, और ये पूरा का पूरा आपका अंडर रूट में है। तो अगर हमें एक ट्रायंगल गिवन है, उसकी तीनों साइड्स आपको पता है, तो आप एरिया ऑफ ट्रायंगल हीरोन्स फॉर्मूला का यूज करके इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे s क्या है? s है सेमी पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर को निकालने के लिए हमने समझा था कि तीनों साइड्स को प्लस करके उसको 2 से हमें डिवाइड कर देना है, उससे हमें मिल जाएगा सेमी पेरीमीटर। राइट। सो आइए हम स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 4। सो अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगता है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपके पास चैनल के अपडेट्स आते रहें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 कहता है द एरिया ऑफ ट्रायंगल, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल two of which sides are 18 and 10 सेंटीमीटर एंड पेरीमीटर इज 42 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पे आपको ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना है, लेकिन आपको ट्रायंगल की सिर्फ दो साइड्स गिवन है। लेट्स से कि हमारे पास ये ट्रायंगल है और मुझे ये दो साइड्स गिवन है, पर मुझे थर्ड साइड नहीं पता ट्रायंगल की। लेकिन हमें क्वेश्चन में पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल गिवन है विच इज 42 सेंटीमीटर। दैट मीन्स हमें पेरीमीटर को यूज करके, पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल द थ्री साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, राइट, वो आपको गिवन है और दो साइड्स गिवन है। सो हम उसको यूज करके हम तीसरी साइड ट्रायंगल की फाइंड आउट कर सकते हैं। राइट। सो हमारे पास साइड्स हो गई 18 प्लस 10 प्लस, लेट्स से हमारे पास ये ट्रायंगल का नाम है एबीसी। तो मैंने यहाँ लिख दिया बीसी हमें फाइंड आउट करना है, बट हमें टोटल सम पता है तीनों साइड्स का विच इज 42। राइट। अब 18 प्लस 10 इज 28 और बीसी हम फाइंड आउट कर लेते हैं 42 माइनस 28। राइट। सो इससे हमें सी जो है दैट वी कैन फाइंड इजीली। सो दिस वुड बी 14। तो 14 सेंटीमीटर जो हो गया हमारे पास वो बीसी आ गया। तो थर्ड साइड ट्रायंगल की हमें मिल गई 14 सेंटीमीटर। अब हमें हीरोन्स फॉर्मूला अप्लाई करके एरिया निकालना है ट्रायंगल का एज पर द क्वेश्चन, राइट, जो रिक्वायरमेंट है हमारी। अब यहाँ पे पहले हम सेमी पेरीमीटर कैलकुलेट करते हैं। उसके लिए हमें तीनों साइड्स का सम चाहिए। तो दो साइड्स हमें पता है 18, 10 और तीसरी हमने फाइंड आउट करी 14। राइट। सो लेट्स ऐड ऑल द थ्री साइड्स एंड डिवाइडेड बाय 2। अब देखिए यहाँ पे सेमी पेरीमीटर निकालने का एक तो ये स्टैंडर्ड तरीका है जो हम हमेशा करते हैं, और दूसरा तरीका है कि अगर आपको पेरीमीटर गिवन है उसका हाफ कर दीजिए। राइट। सो पेरीमीटर आपके पास था 42, तो सेमी पेरीमीटर इज हाफ ऑफ द पेरीमीटर। तो वो भी कैलकुलेट करेंगे तो 21 आ जाएगा। राइट। सो या तो सीधा पेरीमीटर का हाफ कर दीजिए या फिर तीनों साइड को प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें सेमी पेरीमीटर मिल जाएगा। अब हमारे पास सेमी पेरीमीटर आ गया, हमारे पास तीनों साइड्स आ गई। लेट्स नेम इट एज A, B and C and let's apply Heron's formula. So Heron's formula हमारे पास बोलता है S minus A, S minus B and S minus C whole under root. So let's just substitute the values here ताकि हमें अपना आंसर मिले। Let's solve it. Now S हमारे पास है 21. So 21 then 21 S minus A, S minus B and S minus C. अब देखिए यहाँ पे जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास आता है 21, 21 माइनस 18 करेंगे यू विल गेट 3, 21 माइनस 10 11, 21 माइनस 14 आपको देगा 7। राइट। अब देखो यहाँ पे अगेन हम वही मेथड यूज कर रहे हैं जो कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी समझाया था कि इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, या तो आप सबको मल्टीप्लाई करिए, इसको स्क्वायर रूट निकालिए, तो वो थोड़ा लंबा मेथड है। इजी मेथड क्या है कि आप यू ट्राई टू फाइंड द पेयर्स, किस किस के पेयर बन रहे हैं उनको आप स्क्वायर रूट से बाहर निकाल दीजिए। अब यहाँ पे अभी आपके पास कोई पेयर नहीं बन रहा, लेकिन आपको मालूम है आप 21 को कैसे लिख सकते हो? 7 टाइम्स 3। तो मैं यहाँ पे 21 को लिख देती हूँ 7 टाइम्स 3। अब देखो अब आपके पास पेयर्स हैं। यस, आपके पास पेयर्स है। किसका पेयर है? आपके पास 3 का पेयर है और आपके पास 7 का पेयर भी है। तो 3 का पेयर है मतलब मुझे एक 3 बाहर निकालना है रूट के। 7 का पेयर है इसका मतलब मुझे एक 7 बाहर निकालना है रूट के। अंदर क्या बच गया? 11।
राइट। सो दिस मीन्स 21√11 हमारा आंसर आ गया। ये सब सेंटीमीटर में है, सो सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया के लिए आप सेंटीमीटर स्क्वायर यूज करेंगे। सो दिस इज हाउ वी सिंप्लीफाई। राइट। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है, दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज, जो कि आपको एग्जाम में भी आ सकता है। अब देखिए इसमें गिवन क्या है। क्वेश्चन से साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 12:17:25, और उसका पेरीमीटर जो है ट्रायंगल का वो आपको गिवन है 540 सेंटीमीटर। वी हैव टू फाइंड द एरिया। अब आपको साइड रेशियो की फॉर्म में गिवन है, इसका मतलब पहले तो आपको साइड फाइंड आउट करनी है यूजिंग द पेरीमीटर। राइट। रेशियो की फॉर्म में मतलब आपको गिवन है 12x प्लस 17x। कॉमन रेशियो अगर हम x लेते हैं तो हमारी साइड क्या हो गई, 12x, 17x एंड 25x। सो दिस विल बिकम 12x प्लस 17x प्लस 25x इक्वल्स टू, जब तीनों साइड्स का सम करते हैं वो होता है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, और पेरीमीटर आपको ऑलरेडी गिवन है विच इज 540 सेंटीमीटर। अब इसको यूज करके आप x की वैल्यू फाइंड कीजिए। तो 12 प्लस 17 प्लस 25 करेंगे, आपको मिलेगा 54x इक्वल्स टू 540। अब मुझे x की वैल्यू निकालनी है, सो 540 डिवाइडेड बाय 54, सो दिस विल गिव मी 10। तो x की वैल्यू आ गई 10। राइट। तो कॉमन रेशियो है 10। अब मुझे साइड्स निकालनी है, सो a को लिखते हैं 12x, सो x की वैल्यू है 10, सो हमारी a जो साइड हो गई दैट इज 120। b हो गया 17 इंटू एक्स, सो x हो गया 10 विच इज 170, एंड c हमारे पास है 25x विच इज 25 इंटू 10 विच विल गिव अस 250। राइट। अब हमारे पास तीनों साइड्स हैं, हमें निकालना क्या है, एरिया। एरिया के लिए आपको फॉर्मूला मालूम है, हीरोन्स फॉर्मूला। ठीक है। सो डायरेक्टली आपने हीरोन्स फॉर्मूला अप्लाई करके कैलकुलेट कर लेना है। आप सीधा सब्स्टिट्यूट कीजिए हीरोन्स फॉर्मूला के लिए, एस की वैल्यू, ए की वैल्यू, ए बी एंड सी की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कीजिए फॉर्मूला में। सो ओके, नाउ बिफोर दैट एस भी कैलकुलेट करते हैं। एस क्या होता है, सेमी पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर के लिए हम क्या करते हैं, जब पेरीमीटर गिवन होता है तो उसका हाफ कर देते हैं। तो पेरीमीटर इज 540, उसका हाफ करेंगे जब आप, तो आपको क्या मिलेगा, 540 डिवाइडेड बाय 2 विच इज 270। तो एस की वैल्यू हमारे पास आ गई 270। सो एस डालिए 270, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। अब इसको आगे हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो हमारे पास s कितना आ गया था, s वॉज 270। अब हमने जब हीरोन्स फॉर्मूला लगाया, तो हीरोन्स फॉर्मूला लगाने के बाद लेट्स कैलकुलेट। जस्ट अ सेकेंड, इसको पहले हम यहाँ से इरेज करते हैं और आगे बढ़ते हैं इसमें। अब यहाँ पे जब हम इसे आगे सॉल्व कर रहे हैं, सो लेट्स ब्रेक इट। नाउ 270 को आप कैसे लिख सकते हो, 270 को आप 27 इंटू 10 भी लिख सकते हो, और 150 को आप 15 इंटू 10 लिख सकते हो। ये हम क्यों कर रहे हैं, ताकि हमें पेयर्स मिल जाए और हमारा सिंप्लीफिकेशन प्रोसेस इजी हो जाए। 100 को हम लिख सकते हैं 10 इंटू 10, और 20 को हम लिख सकते हैं 10 इंटू 2। अब देखिए यहाँ पे आपके पास 10 के कितने पेयर्स बन रहे हैं, उसका कलर चेंज करते हैं। एक पेयर आपके पास 10 का ये रहा, दूसरा पेयर आपके पास 10 का ये रहा। तो सिर्फ दो ही पेयर है 10 के, तो 10 को हम यहाँ रूट के बीच में से हटा के बाहर लिख देते हैं। तो बाहर आप लिखेंगे तो दो 10 लिखेंगे। राइट। अब अंदर देखते हैं और क्या हमारे पास बचा हुआ है, उसको हम कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ से आई एम जस्ट रिमूविंग दिस 10, दीज 10। अब हमारे पास है 27 इंटू 15 इंटू 10 टाइम्स 2। राइट। इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए पेयरिंग करनी है मुझे, तो हम 15 को ब्रेक कर सकते हैं 5 इंटू 3, और 10 को ब्रेक कर सकते हैं 5 इंटू 2, तो फिर हमें 5 का पेयर मिल जाता है। और 27 को हम 3 टाइम्स लिख सकते हैं, 3 को हम 3 टाइम्स लिखेंगे 27 मिल जाएगा। तो उसमें भी हमें 3 का पेयर मिल जाता है। राइट। और 515 को हमने लिखा 5 टाइम्स 3, 10 को हमने लिखा 5 टाइम्स 2, और 2 हमारे पास ऑलरेडी बाहर है यहाँ पे। अब देखिए किस किस के पेयर बन गए, जिनके पेयर बन गए उनको हम इजीली सॉल्व कर देंगे। ये 3 का भी एक पेयर बन गया, तो दैट मीन्स हमारे पास बाहर क्या हो गया, दो 10 हो गए, दो 3 हो गए, और 5 भी हमको पेयर मिल गया है, 2 का भी पेयर मिल गया है। एवरीथिंग हैज कम आउटसाइड द स्क्वायर रूट। सो इसको हम नेक्स्ट स्टेप में लिख देते हैं। 10 हमारे पास था, 3 भी हमने बाहर ले लिया, 5 भी हमने बाहर ले लिया, और 2 भी हमने बाहर ले लिया। सब कुछ अब स्क्वायर रूट के बाहर आ गया। नाउ लेट्स कैलकुलेट इसका कितना आंसर आता है। दिस इज 100
दिस इज 10, सो दिस बिकम्स 1000, 1000 इंटू 3 टाइम्स 3 इज 9, सो आपका आंसर हो गया 9000, 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके पास आ गया एरिया, राइट। अब देखिए इसको सॉल्व करना कितना इजी हो गया हमारे लिए, हमने वर्बली ही इसको सॉल्व कर दिया। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज अ पेरीमीटर ऑफ 30 सेंटीमीटर। आइसोसेलेस ट्रायंगल आपको मालूम है जिसमें कि दो साइड्स इक्वल होती है, मतलब दो साइड्स का जो मेजरमेंट होगा वो सेम होगा। ईच ऑफ इट्स इक्वल साइड इज 12, इसका मतलब जो दो साइड्स इक्वल है उनका मेजरमेंट आपको 12 गिवन है, एंड द पेरीमीटर इज गिवन टू यू, राइट। मतलब जो तीनों साइड्स का सम है वो आपको गिवन है, इसका मतलब आप तीसरी साइड जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो पहले हम तीसरी साइड फाइंड आउट करते हैं। लेट्स से दिस इज 12 प्लस 12 प्लस, लेट्स से हमने नाम रख दिया इसका ए बी सी, तो मुझे बी सी फाइंड आउट करना है और मुझे मालूम है इन तीनों साइड्स का सम जो है वो 30 है। तो दिस बिकम्स 24 प्लस बी सी इक्वल्स टू 30। सो बी सी निकालेंगे कैसे, 30 माइनस 24 करके। तो 30 माइनस 24 विल गिव यू 6 सेंटीमीटर। तो आपके पास जो तीसरी साइड आ गई वो आ गई 6। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड्स तो 12 12 है और तीसरी साइड हो गई 6 सेंटीमीटर। नाउ यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। वही सेम प्रोसेस हम करेंगे जो कि हम पहले क्वेश्चंस में करते आए हैं, हमें तीनों साइड्स मालूम है, हम इजीली अपना हीरोज फॉर्मूला लगा लेते हैं यहाँ पे। उससे पहले सेमी पेरीमीटर कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको, ताकि आप हीरोज फॉर्मूला में एस की वैल्यू फाइंड आउट कर सके। तो सेमी पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर का हाफ होता है। पेरीमीटर आपको 30 गिवन है, तो डायरेक्टली आप 30/2 कर दीजिए विच विल गिव यू 15। तो एस आ गया आपके पास 15 सेंटीमीटर। अब आप हीरोज फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। हीरोज फॉर्मूला आपके पास है s which is 15, s minus a, so 15 minus 12, अगेन 15 मतलब s माइनस b, क्योंकि दो साइड 12 है। तीसरी साइड आपके पास है 6, तो 15 माइनस 6। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, दिस विल गिव यू 15, 15 टाइम्स 15 माइनस 12 इज 3, 3 एंड 6 इज 9। अब देखिए इसको सॉल्व करना कितना इजी होगा। 15 को ब्रेक कर दीजिए 5 इंटू 3 में, और ये आपके पास ऑलरेडी 3 है ही, दो एक पेयर 3 का आपके पास ऑलरेडी है, और रूट 9 आपको मालूम है 3 होता है, राइट। सो इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। अभी मैं इसको सिर्फ क्योंकि रूट 9 मालूम है तो मैंने बाहर 3 लिखा है। अंदर हमारे पास पेयर्स जो बन गए हैं उनके पेयर्स आप बाहर निकाल लो। 3 का एक पेयर बना है, रूट 15 आपके पास फिर भी बच जाएगा अंदर। तो यहाँ पे आप 3 को बाहर निकालिए, 3 बाहर निकालिए, रूट 15। तो आपके पास आंसर क्या हो गया, 9√15, राइट, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपके पास आ गया एरिया ऑफ द ट्रायंगल, द आइसोसेलेस ट्रायंगल, राइट। आई होप इट इज क्लियर। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस एंड एनी डाउट, यू कैन राइट मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।